वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम पहले गगन खेरवे हुआ करता था। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कुछ साल पहले 2019 से मेरी कहानी शुरू होती है एज अ सिख। मैं गुरुद्वारे तो आता था बट मैं अपने दोस्तों के साथ आया करता था लंगर खाने जनरली, क्योंकि मोस्टली जो पीपल गुरुद्वारे में आते हैं वो लंगर खाने ही आते हैं क्योंकि उनको सिर्फ मतलब सिर्फ खाने से होता है। मैं भी उनमें से एक था कभी। फिर लेकिन धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पे जो बात हो रही है वो सही है, अगर उसको अपन जीवन में उतार ले अपनी, तो वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैंने पगड़ी बांधना स्टार्ट किया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद से सीखा और आज मैंने जो इतनी अच्छी पगड़ी बांधी है वो मैं अपने आप से बांधता हूँ, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये जरूर कोई ऊपर से फरमान है मेरे लिए कि मैं इस चीज को फॉलो करूं जो एक लाइफ में एक अलग सी चीज लाती है। एक सिख जो होता है उसको पुराने काल में तो देखा जाता था कि वो एक बहुत बहादुर इंसान है, वो बहुत अच्छा होता है, वो एक संत की तरह है। तो उसी आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ। जब भी कोई मुझसे मिलता है तो मैं ये देखता हूँ कि वो मुझे किस तरीके से जज करने वाला है, तो मैं उससे सबसे पहले तो बहुत अच्छे से ही बात करता हूँ और जितना हो सके उसे ये बताता हूँ कि सिख होता क्या है। सिख का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पगड़ी बांधता है और वो अलग दिखता है। सिख का मतलब ये है कि वो पगड़ी तो बांधता है, वो अलग भी दिखता है, लेकिन वो दूसरों से कहीं ज्यादा अलग है और कहीं ज्यादा अच्छा है। ये मेरी कहानी है और आज मैं गुरुद्वारे जो है वो कैसे सिख यूथ के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में, उसको लाइफ को चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो बात करूंगा कि धर्म, जो धर्म होता है वो हमारी जीवन को चलाने की एक राह है। हमारे धर्म को अगर हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चीज हमें सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। जैसे सिख आइडियोलॉजी है तो अब हम कहेंगे कि धर्म तो हम कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, गुरुद्वारे की क्या जरूरत है। तो जैसे आपको टायर में हवा डालने के लिए कंप्रेसर की जरूरत होती है, हवा तो हर जगह है लेकिन आप सिर्फ कंप्रेसर से ही हवा टायर में डाल सकते हो। तो वैसे ही गुरुद्वारा आपको सिखाता है कि आपको कैसे धर्म को फॉलो करना है, कैसे उसको अपने जीवन में डालना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ गुरबानी पढ़ोगे लेकिन पढ़ो उसको समझोगे नहीं कि उसको फॉलो कैसे करना है, और अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके आजू बाजू कोई भी नहीं है, भले ही आप खाली कमरे में क्यों ना बैठे हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपको कोई देख रहा है मतलब आप धर्म से जुड़े हुए हो। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक अकाल पुरुष ऊपर से देख रहा है, तो आप जब भी कोई गलत काम करोगे तो आप एक बार जरूर सोचोगे कि यार वो देख रहा है, और वो देख रहा है मतलब आप वो काम करोगे ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि हम लंगर तो करते हैं गुरुद्वारे में, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम किसी का पेट भर रहे हैं। लेकिन पेट भरना काफी नहीं है। अगर हम लंगर करवा रहे हैं तो हम उसको एक दिन का उसका गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को एजुकेशन देते हैं तो हम उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है उसका बैकग्राउंड वो गरीब हो सकता है वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हो, लेकिन अगर हमने उसे एजुकेशन दे दी, वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो अपने जीवन में तो चेंज लाएगा ही, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बदल जाएंगी। उसके बाद अगर गुरुद्वारों की बात करें तो अभी तक गुरुद्वारे थोड़ा बहुत एक अच्छा सा रोल प्ले करते हैं, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। साथ में ही अब हम ये मेंटेलिटी लेके बैठे हैं, इंडिया की ये मेंटेलिटी है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। क्यों बनना है? आपको या तो समाज में चेंज लाना होगा या फिर आप अमीर बनना चाहते होंगे। तो आप उस चीज को बदलिए कि आपको नौकर बनना है। आप गवर्नमेंट में आना चाहते हो, अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट में रोल एक प्ले करना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए। अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उससे आप किसी और को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। तो गुरुद्वारों को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो ऐसे जो सिख यूथ है उनके लिए ऐसी कोई लोन स्कीम स्टार्ट करे जो कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाए। सिख अभी तक इंडिया में हम नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है, तो मैं चाहता हूं कि वो आगे भी बनी रहे ताकि गुरुद्वारे जो है उसको और आगे बढ़ाए, और सिख यूथ के साथ साथ ये कम्युनिटी भी आगे बढ़े, क्योंकि यूथ ही आने वाला फ्यूचर है।
और वो अगर जागरूक होगा, वो अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में होगा तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती इतनी अच्छी, हिंदी में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं शुरू से ही यहीं रहा हूँ, मेरा जन्म ही एमपी में हुआ है, तो माफ कीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।